भारत को हम ये कर देंगे, भारत को दिखा देंगे, भारत को बता देंगे, भारत इस मुगालते में न रहे, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान पूरा तैयार है, और ये और वो और वो और ये। अब आप सोचोगे कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ क्यों भागता है? बरसात तो है नहीं, मेंढक टरटरा क्यों रहा है? चींटी है नहीं तो बरसात है नहीं तो चींटी के पर कैसे निकल आए? राइट? दिए में कभी तेल था ही नहीं तो दिया ऐसा तो है नहीं बुझने से पहले दिए की लो मर गई। तो ये जो पंचर वालों के खानदान का है, तो इस छोटे पंचर को तकलीफ, इसका पंचर कहाँ हो गया भाई? है तो पंचर वालों के खानदान का ही है, तो पंचर वालों को पंचर कहाँ हो गया? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पंचर वालों को पंचर कहाँ हो गया। वैसे इसका नाम हमने ट्रिपल एम, मैड मुल्ला मुनीर, और हाँ सीडीएफ, सीज फायर डिमांडिंग फोर्स, ये इसके कुछ नाम है, कुछ तखल्लुस है, आप क्या समझेंगे? देखिए कल जो राजनाथ सिंह जी ने धमकी इसको दी थी, और राजनाथ सिंह जी ने तो जो बोला ऑपरेशन सिंदूर में तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर त्रिपाठी सर ने इसको धमकी दी कि भाई पिछले 8 महीने से वेस्ट अरेबियन सी में हमारी गतिविधियां चल रही है और हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, और तुम्हारा हमने पार्शियल लेवल ब्लॉकेड कर रखा। मुल्ला मुनीर की समस्या ये है कि इसके नीचे अब आर्मी नहीं आती, इसके नीचे नेवी भी आता है, इसके नीचे एयरफोर्स भी आता है। ये जो एमएमएम है, मैड मुल्ला मुनीर, ये थोड़ा बौखला गया, कहता है यार पहले तो अगर आर्मी को कुछ कहते तो हमें जवाब देना पड़ता, अब नेवी को बोल दिया तो नेवी का भी जवाब देना पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान की नेवी जो है ये निकम्मी नेवी, मछुआरों का गैंग है, तो इस मछुआरों की गैंग को बचाना हमें पड़ेगा। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में सबसे नीची नजर से अगर किसी को देखा जाता है नेवी को मत देखा जाता, माना जाता है ये निकम्मे, बेकार, नाकारा और पता नहीं क्या क्या लोग हैं, जिससे मैं सहमत भी हूँ। ये जो पाकिस्तान का एयरफोर्स का चीफ अभी सिद्धू है, तो अब वो भी इसके नीचे आ गया, सीडीएफ के फॉर्मली बन गया। तो कह रहा जी मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। और आपको ये बता दूं कि जो मेरा इसको लेके असेसमेंट था, मैंने कहा बहुत डेंजरस आदमी है, ये पाकिस्तान की इतिहास में पहला 5 स्टार जनरल है। इसके पास 3 मिलिट्री डेजिग्नेशन है अभी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल और सीडीएफ, ये तीनों डेजिग्नेशन इसके पास है। इज अ 5 स्टार जनरल। उसके साथ साथ इसको अपना स्टे या स्टेक मिल गया है, या अपनी से मिल गई है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस में, जो पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, और जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बटन को भी कंट्रोल करते हैं, उसमें भी इसका से बढ़ गया है। सो ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी जनरल ऑफ पाकिस्तान, नाउ ही हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मैन ऑफ पाकिस्तान टुडे। ये एक हकीकत है जिसको हमें मानना पड़ेगा, और इसी कारण, इस हकीकत के कारण इसका टाइम अप होना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो ये इसकी कहानी है। तो अब ये भारत को धमकी दे रहे, तो त्रिपाठी साहब ने इसको नेवी का जवाब देना है, राजनाथ सिंह जी ने कह दिया। अब ये सीडीएफ बना, तो सीडीएफ बनने के बाद तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। और जो इसको बेसिकली जो डर लगा है, जो इसमें बौखलाहट है, वो क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। डर और बौखलाहट इसमें इसलिए है क्योंकि इसको देख रहा है यार मेरा गेम हो रहा ओवर। बोलोगे सुमित भाई इसका गेम कैसे ओवर हो रहा है? गेम ऐसे ओवर हो रहा भाइयों कि इसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे, इसका ज्यादा समय नहीं बचा। कारण क्या है? कारण ये है अमेरिका का नया नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, जो क्लियरली बोलता कि हमें दुनिया का पुलिस वाला नहीं बनना, हमें इधर उधर पंगे नहीं काटने, हमें आलतू फालतू की लड़ाइयों में नहीं घुसना, हमें अपना वर्चस्व या अपना वो क्या है वो दबदबा बनाने के लिए दुनिया में वॉर थिएटर्स या वॉर चीजों में नहीं घुसना। हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, हम उसके बाहर काम नहीं करेंगे, और हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पिवट है वो भारत है। बिना उसके इंडो पैसिफिक तो बेकार है। ये जो भारत की प्रति रुझान, और भारत के साथ कॉपरेशन करनी है तो भैया टेक्नोलॉजी और व्यापार दोनों में कॉपरेशन करनी पड़ेगी। चाइना को कंटेन करना सवाल ही है। अब जो अमेरिका के तेवर बदल गए, जो अमेरिका ने कल यूक्रेन को, कहते हैं ना वो लाइक अ हॉट, दे डंप देम लाइक अ हॉट पोटैटो। जेलेंस्की को तो ट्रम्प का बेटा कह रहे तो युद्ध रुकने ही नहीं देगा। ये वही जेलेंस्की है जिसके साथ 15 दिन पहले ये बैठ के अनुमान लगा रहा था टॉमाहॉक कहां तक जाएगा, क्रेमलिन तक जाएगा या नहीं जाएगा। आज उसको उठा के दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। अब इनको डर लग रहा है यार, अगर हमारा अमेरिका ने हाथ खींच लिया, हम करेंगे कि अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो सोरियो ने हाथ खींच लिया, सोरियो ने हाथ खींच लिया तो कहानी खत्म। बाकी एमईए ने तो कह ही दिया था हमारे, कह रहे यार पाकिस्तान में ना कोई व्हाट यू कॉल, देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तान में
कोई भी हमें डेमोक्रेसी की से अपेक्षा नहीं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी दम तोड़ रही है। हाँ, मुल्ला शहबाज ने कुछ दिन तक आनाकानी की थी डॉक्यूमेंट को साइन करने में, अल्टीमेटली करना पड़ा। भाई जिंदा रहना तो डॉक्यूमेंट तो साइन करना पड़ेगा ना। अब ये जो मुनीर सीडीएफ बन के, इसकी वही हालत है, कहते हैं सर मुड़वाते ओले पड़ना। सीडीएफ बना और अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आ गया। कहता है अल्लाह, ये क्या कर दिया काफिरों ने। मतलब अमेरिका को तो पंगे लेने का शौक ही नहीं, उसको दुनिया का चौधरी बनने का शौक ही नहीं। अगर वो चौधरी नहीं बनेगा तो वही वाली बात है, नेताजी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जिंदाबाद वालों की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। तो ये तो वही है ना, जिंदाबाद करने वाला। अगर मुनिया नहीं नाचेगी तो तबलची की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। ये तो हीरा मंडी का तवलची है, कह रहा है यार ये होगा क्या, पे तो कोई खेल ही नहीं होगा। अब पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट तो ये भी कह रहा है, अगर कल को अफगानिस्तान पाकिस्तान, अगर अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ये भी कहता है अगर कल को अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज अमेरिकन इंटरेस्ट आर नॉट गेटिंग हर्ट, या अमेरिका को इससे बेनिफिट नहीं है, दुनिया भर की चौकीदारी करने का भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो कह रहा है यार ये अमेरिका ने खींच लिया, सऊदी खींच देंगे। और अगर अमेरिका पूरा पूरा चीनियों के पीछे लग गया तो चाइना तो अपनी बचाता फिरेगा। चाइना के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, चाइना की जो आर्थिक तंगी, अब उसके जो आपको लक्षण वो दिखाई दे रहे हैं। तो अब चाइना ऐसे परिप्रेक्ष्य में अपनी बचाएगा या इसको पाल के रखेगा। तो अब सवाल ये है, अगर जब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज को कोई शुगर डैडी ना मिले तो ये तो बेचारे वैसे खत्म हो जाएंगे। ये तो ऐसे है कि ये तो अपनी तनख्वाह से तो इनकी गाड़ियों का पेट्रोल नहीं भरता। 25-25 रखेले रखी है और 4-6 गर्लफ्रेंडें हैं, पता नहीं दुबई में कहाँ का मकान पाल रखे हैं। दुनिया भर के खर्चे इनके, कोई जनरल कोई आसान आराम थोड़ी होता पाकिस्तान। ये इसकी हताशा और निराशा बता रही है। और ये देख रहा था पाकिस्तान वीक हो रहा, रक्षा मंत्री जी ने कहा, त्रिपाठी जी ने कहा, तो इसको ये कुछ कहना था। चोट इसको लगी है जो मैंने आपको कल बोला कि हमने बोला था भाई हमने आपका पार्शियल नेवल ब्लॉकेड कर रखा है, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। वी हैव डन अ पार्शियल नेवी ब्लॉकेड ऑफ यू एंड दिस इज व्हाट इज बैफलिंग यू। आपको ये चीज बैफल कर रही है, ये चीज हैरान कर रही है। तो अगर आपको इससे तकलीफ हो रही है तो होने दो, हम क्या करें। हमने तो जो ब्लॉकेड करना था कर दिया। और अब सीडीएफ बनने के बाद इसके पास टर्निंग पॉइंट का ऑप्शन नहीं है। और सीडीएफ बना है, वैसे बाय द वे इसको 5 साल तक के लिए पोस्ट मिली है, और 5 साल बाद भी पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं जिसे कह सकता पोस्ट से उतरे। 5 साल और बोलेगा जनाब हम 5 साल और कंटिन्यू करना चाहिए, तो कोई इसको मना नहीं कर पाएगा। इसको जिंदगी भर लीगल इम्यूनिटी मिली है एज प्रेसिडेंट, जिंदगी भर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और जब तक ये जिंदा, मतलब आप जिंदा रहते रहते इसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हाँ, मुर्दों का कुछ उखड़ता नहीं, मुर्दा तो मुर्दा होता ना, मुर्दे पे केस थोड़ी ना चले, वो बात अलग है। जितनी जरदारी की इम्यूनिटी है उमर, उतनी इसकी इम्यूनिटी है। तो इसके पास कुछ नहीं हो रहा। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अब इमरान खान कभी जिंदा नहीं निकलेगा। मैं कहा भाई अगर इमरान खान को निपटाना है, ये अच्छा टाइम, इसके पास पूरी इम्यूनिटी है, पूरा हिसाब किताब इसके हाथ में, जो मर्जी इमरान खान का करे, कौन पूछने वाला है इमरान खान का क्या किया। तो इमरान खान का वो दूसरा मसला भी आपको बता। दूसरी बात, ये जो इम्यूनिटी वाली चीज है ये पाकिस्तान की एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ को भी मिली है जनाब। हाँ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को भी मिली, क्योंकि आर्मी का चीफ यही है, फील्ड मार्शल भी है, सीडीएफ भी है, इसको तो मिली नेवल चीफ और एयर चीफ को भी मिली है। यानी कि पाकिस्तान में अगर आप जनरल बन गए तो वाकई आपको 70 खून माफ है, 7 नहीं, आपको 70 खून माफ है। कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा विचित्र प्रकरण हमें पाकिस्तान में सुनने को मिल रहा है। बाकी मैं तो इसे यही कहूंगा, जितने अगर तेरा कोई जनरल वनरल जिंदा है अब भी, अगर कोई जमीन दोष नहीं हुआ, उनसे पूछे भारत जब वो आए तो क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आए तो था 3-4 मुसलमानों को लेके, तब तेरा क्या हुआ तुझे भी पता है। तो भाई हमारी तैयारी तो तब से बड़ी है, हम तो तैयार है कि तुम कब आओगे, हम कब तुम्हारी मैयत बनाए और तुम्हें 3 फुट जमीन के नीचे गाड़ दे। भाई मुल्ला मुनीर तो आपकी बार मरियम बंकर में छुप, या कहीं चांदनी बंकर में छुप, या चमेली बंकर में छुप, तेरा अंत तो बिल्कुल निश्चित है। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, कुछ बुद्धिजीवियों से, और उनका मानना है कि भाई ये तो बहुत अति हो रही है। मैंने कहा मैं तो शुरू से कह रहा हूँ अति हो रही। कुछ हमारे यहाँ है कुछ डेढ़ शाने जो कहते नहीं ही इज नथिंग यार, he'll just retire, he is nothing। देखिए मैं ऐसी बातें नहीं करता, he is nothing, he is a threat and threats needs to be taken care of। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल गई नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ अमेरिका के बाद। अमेरिका पाकिस्तान में कितने पैसे लगाएगा, कब तक लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा,
बहुत सी चीजों का टोटल समीकरण बदल गए। उतने में पाकिस्तान में आप जानते हैं संपन्नता तभी आती जब आसपास जहाद का अवसर मिले, जब आसपास जहाद के जंग बंग छिड़े तो हम जहाद करने जाए सस्ता किराए का जहां तो हमें पैसे मिले। अब फिलहाल तो जंग बंग हो नहीं रही और ये बेचारे परेशान है कि अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया, अगर डॉलर वाले सारे मित्र निपट गए तो होगा क्या। अब इन्होंने 29 बिलियन डॉलर चाइना का देना है। अब चाइना क्या करेगा, इनके चाइना इनकी तरह जिनजियांग इंटरनेशनल का दफ्तर खोलेगा। जैसे वो जिनजियांग में लोगों के गुर्दे फेफड़े मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गन सेलिंग का बिजनेस चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी करती है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में बांग्लादेश में भी एक बार वो यही करने वाली है। जिनजियान इनकॉर्पोरेशन खोलेगी और उनके गुर्दे फेफड़े बेच बेच के अपने पैसे वसूल करेगी। 29 बिलियन डॉलर वसूल करना, इसका ब्याज व्याज भी तो लगेगा अभी। अब पाकिस्तान तो आज खुश हो रहा था जी हमें 1.2 या 2.1 बिलियन डॉलर हमें IMF से मिल गए, दिवालियां बन रही है पाकिस्तान में, बच गए बच गए बच गए। पर जो तुम्हारे बाप चीनियों को 29 बिलियन देने वो कौन देगा, वो कहां से आएगा। खैर ये रही मुल्ला मुनीर की पहली न्यूज। मैंने कहा